राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम जीएफजी का 2D डिफरेंस एरे प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअली मीडियम मार्क है, बट ये सीरियसली बहुत ईजी है। इसको चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे दिया गया कि हमें एक 2D इंटीजर मैट्रिक्स दिया होगा जो कि मैट नाम का होगा, जिसकी साइज n कॉलम m होगी और उसके साथ एक q नाम का ऑपरेशन दिया होगा। q ऑपरेशन भी 2D होगा जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। v यानी क्या, कौन सा ऑपरेशन, मतलब कौन सा एलिमेंट करना है, यानी इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, +1 -1 ऐसे करके एलिमेंट दिया होगा। R1 यानी रो 1 C1 कॉलम 1, R2 रो 2 C2 कॉलम 2। अब हमें पूरे के पूरे क्यू ऑपरेशंस करने के बाद ये जो 2D मैट्रिक्स है इसे रिटर्न करना है। अब क्यू ऑपरेशंस कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 1 0 4 -2 2 ये वाला एग्जांपल दिया गया है और यहाँ पे ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन ये है, सेकंड ऑपरेशन ये है। यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया हुआ था, V R1 C1 R2 एंड C2। यानी सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है सेकंड 2 से इंक्रीज करना है। 2 से इंक्रीज करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 0 से लेके 1 1 तक। हमें 2 से इंक्रीज करना है 0 0 से 1 1 तक। 0 0 से चलिए पहले रो और कॉलम की नेमिंग कर लेते हैं, 0 1 2। यहाँ पे भी नेमिंग कर लेते हैं 0 1 2। हमें कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 0 0 से यानी इस वाले रो से और 1 1 तक यानी इस वाले रो और कॉलम तक। यानी यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। ये पहले वाले ऑपरेशन के बाद हमारी वैल्यूज आ गई। अब सेकंड वाले ऑपरेशन पे चलते हैं। सेकंड वाला ऑपरेशन क्या बोल रहा है, हमें -1 करना है। कहाँ से, 1 0 यानी फर्स्ट रो की 0th कॉलम, यानी यहाँ से लेके 2 2 तक, यानी 2 2 सेकंड रो की सेकंड कॉलम तक। यहाँ तक क्या करना है, यहाँ तक इस बार हमें -1 करना है। अगर हमें -1 करना है, 3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2, 0 - 1 = -1, 4 - 1 = 3, -1 = -1, 2 - 1 = 1। यानी जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। चलिए मैच कर लेते, 3 4 3 यानी 3 3 4 3 3 4 3, 2 2 -1 2 2 -1 3, सॉरी -2 -1 = -3 एंड 1। यानी हमें बस नॉर्मल से ट्रावर्सल करके अपग्रेड करना है। बस यहाँ पे कैच सिर्फ ये है कि अगर हम कांस्टेंट पे ध्यान दें तो n × m 10⁵ बनाता है और q भी 10⁵ बनाएगा। यानी जो इसके ओवरऑल ऑपरेशंस हो जाएंगे वो 10⁻10 होंगे, जो कि मच ग्रेटर है 10⁸ से, जो कि हमें कंफर्म TLE देगा ही देगा। तो इसलिए हम इस अप्रोच से तो नहीं जा सकते। तो अगर हम इस अप्रोच से नहीं जा सकते तो हम एक दूसरी अप्रोच यूज करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे कि इंस्टेड की हम जाके पहले ही हर एक एलिमेंट को अपग्रेड करें, हम सिर्फ एलिमेंट को ऐसा सिर्फ पहली बार सिर्फ मार्क कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमें अपग्रेड करना है। और उसके बाद जब पूरे के पूरे ऑपरेशन हो जाएंगे, एक बार जितने भी ऑपरेशन दिए गए हैं उनके होने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके ट्रावर्स करके एक साथ अपग्रेड कर देंगे, ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बच सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं इस एग्जांपल से दिखाता हूँ। कंसीडर करिए कि मुझे एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एरे, कंसीडर करिए मुझे सिर्फ इतना सेगमेंट अपग्रेड करना है और अपग्रेड करने का मान लीजिए वैल्यू है +3। अब अगर मुझे इतना सेगमेंट अपग्रेड करना है तो सबसे पहले मैं इसके स्टार्टिंग कॉलम पे +3 रख दूंगा और सेम रो की लास्ट कॉलम पे -3 रखूंगा। फिर सेम कॉलम के लास्ट कॉलम पे जहाँ पे ये पूरा का पूरा एरे खत्म होगा उसके +1 पे -3 रख दूंगा और डायगोनल पे जो है तो यहाँ पे +3 रख दूंगा। अब इसको रखने का फायदा क्या हुआ, सबसे पहले तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसको रख पाएंगे। यानी अगर क्यू ऑपरेशंस होते हैं और उनकी साइज n है तो सिर्फ हमें n ऑपरेशंस लगेंगे। उसके बाद सेकंड, अब चलिए जब हम पूरे के पूरे एलिमेंट्स एक बार इसी तरीके से रख लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट इटरेशन में हमें प्रीफिक्स सम निकालना है। अब प्रीफिक्स सम 2 जगह से निकालना है। सबसे पहले एक निकालेंगे हम रो वाइज और दूसरा निकालेंगे कॉलम वाइज। तो चलिए प्रीफिक्स सम निकालते हैं। सबसे पहले इनिशियली प्रीफिक्स सम 0 होगा, पहली वाले रो में निकालेंगे तो इसका पूरा का पूरा 0 ही आएगा।
दूसरी वाले में इसमें 0, इसमें +3, इसमें करेंगे तो +3 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो +3 हो जाएगा। और अगर -3 +3 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। फिर अगेन 0, 0, 0, 0 + 0 0, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 0, यहाँ पे -3 है तो ये -3, 0 - 3 = -3। अब -3 + 0 = -3, -3 + 0 = -3, और -3 + 3 = 0, क्योंकि हम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं। इनिशियली हर एक वैल्यू पे ऑलरेडी 0 पड़ा रहा होगा, इसलिए प्रीफिक्स सम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 -3। अब सेकंड इटरेशन में हम कॉलम वाइज निकालेंगे, रो वाइज तो हमने निकाल लिया, अब कॉलम वाइज यहाँ पे 0 0 0, क्योंकि हर एक कॉलम पे 0 ही पड़ा हुआ है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 0, ये +3 था तो ये वाला सेगमेंट भी +3 हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो +3 - 3 = 0। अगेन स्टार्टिंग 0, यहाँ पे 3 था तो +3 हुआ, यहाँ पे +3 + 0 = 3, यहाँ पे +3 - 3 = अगेन ये वैल्यू हमारी वापस से 0 हो जाने वाली है। देन 0 + 3 3 हो गया, यहाँ पे भी +3 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस यानी 0 हो जाएगा। और इस पूरे पे ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है। सॉरी, लास्ट रो रह गई, सिंस लास्ट रो में ऑलरेडी 0 पड़ा रहेगा तो ये रो वाइज ट्रावर्स करने पे भी 0 आएगा, और कॉलम वाइज ट्रावर्स करने पे भी 0 ही आएगा। तो ये देखिए, हमें कौन सा सेगमेंट अपग्रेड करना था, हमें अपडेट करना था ये सेंट्रल वाला सेगमेंट, हमें यहाँ पे 3 डालना था। और ये देखिए, जब हम पूरे के पूरे एलिमेंट कर लेंगे उसके बाद हम क्लियर हैं कि हम यहाँ पे इजीली 3 डाल पाए हैं हर एक एलिमेंट के लिए पूरे ट्रावर्सल के बाद। तो चलिए इसका जो रियल कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की जो साइज थी उसको ले लिया और उसका n निकाल लिया, मतलब नंबर ऑफ रोज निकाल लिए, m निकाल लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स था उसे हमें रिटर्न करना था, तो हमने नया मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हमने एक डिफरेंस नाम का नया मैट्रिक्स निकाला। डिफरेंस क्या है, जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होने वाला तो वहाँ पे प्लस करते थे, उसके बाद उसी सेम रो की जहाँ पे एंड हो गया है उस कॉलम के जस्ट नेक्स्ट कॉलम पे हम क्या डाल रहे थे, माइनस उसी वैल्यू का डाल रहे थे। उसके बाद जहाँ पे नीचे साइड जिस पर्टिकुलर रो पे खत्म हुआ है उस रो के जस्ट नीचे उसकी माइनस वैल्यू डाल रहे थे, और डायगोनल पे उसकी सेम एग्जैक्ट, या तो प्लस था तो प्लस डाल रहे थे, और अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव डाल रहे थे। यहाँ पे अपोजिट वैल्यू डाल रहे थे, और यहाँ पे भी अपोजिट वैल्यू डाल रहे थे। तो ये डिफरेंस में हम स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने OPR1 की साइज ले ली, यानी पूरे के पूरे इसको ट्रावर्स करके हम डिफरेंस अपग्रेड करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, डिस्ट्रक्चरिंग मतलब V1 R1 C1 और C2 निकाल दिया। अगर हम, हालांकि हम डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमारा जो कोड है बहुत ही गंदा दिखता, तो इसीलिए हमने पहले ही निकाल लिया। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कोडिंग करने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डिफरेंस पे प्लस इक्वल टू V किया, यानी जहां से चालू हो रहा था इनिशियल पे उस पे V1 डाल दिया, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो कॉलम है, यानी जो राइटेस्ट कॉलम है, अगर उसमें +1, यानी जो लास्ट वाली कॉलम थी, अगर उस पर +1 करने पे अगर वो हमारे पूरे के पूरे मैट्रिक्स को से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और मैंने अगर जो ऑपरेशन था वो मैंने स्टार्टिंग मैंने एंडिंग 3 ही दे दी, यानी यहाँ पे दे दिया, तो इसके नेक्स्ट वाली कॉलम पे हम अपग्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रो कॉलम था ही नहीं। तो इसलिए हम पहले चेक कर लेंगे क्या ये लास्ट रो तो नहीं है। अगर लास्ट रो नहीं है तो हम उस पर अपोजिट साइन रख देंगे, -=V, यानी अपोजिट साइन रख दिया। उसके बाद R2+1, यानी हम नीचे रो के लिए भी चेक कर लेंगे क्या ये लास्ट रो तो नहीं है। अगर लास्ट रो नहीं है तो यहाँ पे अपोजिट साइन रख देंगे। उसके बाद हम डायगोनल के लिए चेक कर लेंगे क्या नेक्स्ट डायगोनल प्रेजेंट है कि नहीं। नेक्स्ट डायगोनल के लिए नेक्स्ट रो भी होनी चाहिए और नेक्स्ट कॉलम भी होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट रो के लिए चेक कर लिया, नेक्स्ट कॉलम के लिए, और यहाँ पे सेम वैल्यू डाल दी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और हमने स्टार्टिंग में ही हर एक वैल्यू पे 0 डाला था, यानी अगर कुछ नहीं होगा तो इनिशियली 0 तो रहेगा ही रहेगा।
फिर यहाँ पे हमने रो वाइज ट्रावर्स करके रो प्रीफिक्स निकाल लिया है। रो प्रीफिक्स इनिशियली प्रीफिक्स 0 रहेगा, सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ आई यानी 0 प्लस 3 ऐसे करके ये स्टोर कर ले रहे हैं, और डिफरेंस ऑफ आई जे यानी जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है वहां पे उसका प्रीफिक्स ही पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम वाइज ट्रावर्सल कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू एम तक, सॉरी लेस देन एम तक, फिर प्रीफिक्स, और यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है यहाँ पे, और ऊपर ये वाला रो है और ये वाला कॉलम है। देन यहाँ पे हमने कॉलम प्रीफिक्स कर लिया है, सबसे पहले प्रीफिक्स पे वही प्लस इक्वल टू डिफरेंस ऑफ आई और वापस से वही डिफरेंस सेम कर दिया है। देन अब उसके बाद हमें जब फाइनल मैट्रिक्स अपडेट करना है, तो फाइनल मैट्रिक्स को अपडेट करने के लिए क्या करना है, जो पुरानी वैल्यू थी प्लस जो फाइनल वैल्यू अब जो भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि फाइनल चेंजेस किस में स्टोर है, डिफ में, तो बस पुरानी वैल्यू पे फाइनल चेंजेस ऐड कर दो इन द सेंस कि अगर पॉजिटिव होगा तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एट लास्ट हम फाइनल जो मैट्रिक्स है उसे रिटर्न कर देंगे। ये कोड बहुत ही इजीली चल जाएगा और बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इस पूरे के पूरे कोड की निकलेगी। यहाँ पे जो पहला वाला लूप है यहाँ पे लगेगा ऑर्डर ऑफ n, उसके बाद इस पर्टिकुलर लूप को ट्रावर्स करने में लगेगा ऑर्डर ऑफ n इंटू m, इस पर्टिकुलर लूप को ट्रावर्स करने में लगेगा n इंटू m, यानी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ n इंटू m की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो यहाँ पे हमने 2D मैट्रिक्स यूज किया है n इंटू m साइज का, अगेन 2D मैट्रिक्स यूज किया है n इंटू m साइज का, सिर्फ यही दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज यूज की हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n इंटू m हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन था कि n इंटू m इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5, यानी हमने अपने कांस्टेंट के अंदर रहते हुए ही पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको हमारा यह अप्रोच अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन कौन से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।